श्रद्धा और एकाग्रता से ग्रंथ के प्राचीन मंत्रों का जाप कर रहा है। उसके उच्चारण के साथ साथ वन की शांत और निष्क्रिय प्रकृति में एक अद्भुत परिवर्तन होने लगता है। चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैलने लगता है, मानो स्वयं प्रकृति जागृत हो रही हो। ऊंचे ऊंचे पेड़ों की पत्तियों से एक सुनहरी आभा निकलती है जो आसमान को रोशन करती है। शांत झीलों से घना धुंध उठता है जो चारों ओर फैलकर एक रहस्यमय आवरण बना देता है। वन के जीव जंतु, पशु पक्षी, कीट पतंगे सभी एक अदृश्य शक्ति से प्रेरित होकर एकजुट होने लगते हैं, मानो एक प्राकृतिक सेना तैयार हो रही हो जो अपने रक्षक योगेश के साथ खड़ी है। हवा में एक अजीब सी कंपन होती है, पेड़ों की डालियां हिलने लगती हैं और पत्तियां फुसफुसाने लगती हैं, मानो वे भी मंत्रों के उच्चारण में शामिल हो रही हों। पूरा वन एक दिव्य ऊर्जा से भर जाता है जो योगेश की शक्ति और संकल्प को और भी दृढ़ बनाती है। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें धरती पर पड़ती है तो इकोफ्यूल कंपनी के कर्मचारी अपने बुलडोजर और मशीनों के साथ वापस लौट आते हैं। वे वन को नष्ट करने के अपने इरादे से भरे हुए हैं, लेकिन इस बार उनका सामना योगेश अकेला ही करता है। वह एक विशाल वृक्ष के सामने दृढ़ता से खड़ा है, उसके चेहरे पर अटूट साहस और दृढ़ निश्चय झलक रहा है। वह ऊंची आवाज में कहता है, ये वन मेरी मां है, इसने मुझे पाला पोसा है, मुझे जीवन दिया है। जब तक मैं जीवित हूं इसे छूने का विचार भी मत करना। उसकी आवाज में एक अद्भुत शक्ति है जो सभी को स्तब्ध कर देती है। तभी अचानक कुछ अविश्वसनीय घटनाएं घटने लगती है। बुलडोजर जो वन को नष्ट करने के लिए आगे बढ़ रहे थे अचानक जमीन में धंसने लगते हैं। मशीनें जो कल तक गरज रही थी अब चुप हो जाती है, मानो उनमें जान ही न हो। प्रकृति अपनी पूरी शक्ति के साथ अपने रक्षक योगेश के साथ खड़ी हो जाती है। चारों ओर एक अजीब सी शांति छा जाती है और यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रकृति विजयी हुई है।